नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक इस महामारी का शिकार बन चुके हैं। वहीं 5 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन अब तक इससे वैक्सीन या दवा की खोज में सफलता नहीं मिली है। इस वायरस को आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कोरोना को लेकर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। साइंस जर्नल नेचर ने दुनिया के वैज्ञानिकों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इस महामारी को लेकर 5 ऐसे रहस्यों का जिक्र किया गया है जिससे अब तक पर्दा नहीं उठा है। माना जा रहा है कि जब तक इन 5 सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक इस वायरस का प्रभावी उपाय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये 5 सवाल कौन से हैं। पहला, इस जानलेवा वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। 6 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए हैं कि आखिर यह वायरस कब, कहाँ और कैसे पैदा हुआ। शुरुआती रिपोर्टों में यह दावा किया जाता रहा है कि यह चमगादड़ों से इंसानों में फैला है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस दावे को सही नहीं मानते हैं और उनका दावा है कि अगर ऐसा होता तो इंसान और चमगादड़ों के जीनोम में 4% का अंतर नहीं होता, जो इस वायरस के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, जितने भी लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, उनमें देखा गया है कि समान उम्र और समान क्षमता के बाद भी हर व्यक्ति पर इस वायरस का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। यह अब तक एक पहेली ही है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए हैं कि वायरस के खिलाफ अलग अलग शरीर की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग अलग क्यों है। कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित इटली और स्पेन में 4000 संक्रमित लोगों पर शोध के बाद वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि इसमें 1 या 2 अतिरिक्त जीन हो सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज़ के शरीर में उस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कब तक बनी रहेगी। वायरस जनित दूसरी बीमारियों में यह क्षमता कुछ महीनों तक शरीर में बनी रहती है। दुनिया के कई देशों में इस वायरस ने अपना बेहद खतरनाक रूप दिखाया है और लाखों लोगों की जान ले ली है। वहीं कुछ देशों में इसका प्रभाव कम है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस वायरस के कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्षेत्र के हिसाब से वायरस में बदलावों का भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अब तक यह किसी को पता नहीं आखिरकार कब तक इसका टीका लोगों को मिल पाएगा। कोरोना के वैक्सीन को विकसित करने के लिए पूरी दुनिया में करीब 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें से 220 प्रोजेक्ट मानव परीक्षण स्तर तक पहुंच पाए हैं। जितने भी टीकों के परीक्षणों की रिपोर्ट आई है, उनमें ज़्यादातर यही संकेत दे रहे हैं कि यह फेफड़ों को संक्रमण से बचाने में कारगर है, लेकिन संक्रमण को पूरी तरह ख़त्म करने में कारगर नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमें कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप सुरक्षित रहिए, अपने आप को सेफ रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।